चलिए तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो क्लास शुरू होगी आपकी जो है कि प्रश्न नंबर 6 से जो है कि शुरू करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 10 तक। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है कि 1 से 5 तक के प्रश्नों को कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 6 से। ठीक है, देखिए प्रश्न करें, किसी बिंदु O से S दूरी पर एक कण का वेग भी निम्न तालिका में दिए गए हैं। 60 मीटर चलने के बाद समय ज्ञात करें। आपको निकालना है टाइम, यानी कि आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ध्यान दीजिएगा, समय आपको निकालना है कि समय ज्ञात करिए, जो कि आपका ग्राफ दिया ही है। आपका क्या दिया है, ग्राफ आपका दिया है। तो यहाँ पर देखिए सारणी आपका दिया गया है। तो सारणी दिया गया है तो पहले तो हम सारणी निकाल लेते हैं। क्या निकाले, सारणी। सबसे पहले हम लोग सारणी बना लेते हैं फटाक से, जो सारणी आपकी दी गई है, ताकि हम लोग को ज़्यादा परेशानी किसी चीज़ के लिए ना हो। तो सारणी में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए 2 वैल्यू दी गई हैं, इसमें तीसरी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इसमें आपका S मीटर में है, S मीटर में दिया गया है। तो इसको पहले मैं फटाक से लिख लेता हूँ मीटर में। इसके बाद V वेग जो है मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद आपका वैल्यू दिया गया है 0। ठीक है, 0 दिया है। इसके बाद इसमें दिया है 10, इसमें दिया है 20, इसमें दिया है 30, इसमें दिया है 40 और इसमें दिया है 50 और यहाँ पर दे रखा है क्या, 60। इस तरह से तालिका आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए वेग जो दिया हुआ है मीटर प्रति सेकेंड, इसमें 47 दे रखा है। इसके बाद इसमें 58 दिया हुआ है। इसके बाद इसमें 64 है। ग्राफ आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है, इसमें 65 है, 61 है और यहाँ पर है आपका 52 और यहाँ पर है आपका क्या, 38। यहाँ पर वेग आपका भी दिया हुआ है। लेकिन टाइम जो है आपको फाइंड करने का है कि समय, यानी कि 60 मीटर चलने में लगा समय ज्ञात करें। आपको समय निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे कि वेग बराबर होता क्या है। आपको पता होगा कि हम जानते हैं कि लिखेंगे आप कि हम जानते हैं कि वेग v बराबर होता है ds अपान होता है क्या, dt। ये तो हम लोग पता है कि वेग v बराबर होता है ds अपान dt। अब यहाँ से यदि हम लोग dt का मान निकालें तो यह हो जाएगा 1 अपान v डॉट क्या हो जाएगा, ds। हम dt का मान क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ पर टाइम निकालना है भाई आपको। तो यहाँ पर दोनों पक्ष का क्या करेंगे, समाकलन। तो दोनों तरफ का यदि मैं समाकलन यहाँ से लगा दूँ तो dt का समाकलन हो जाएगा केवल t इजकल, इसको हम लोग रहने देंगे तो समाकलन हो जाएगा 1 अपान v डॉट क्या हो जाएगा, ds। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, या यह एक आपका जो है समाकलन के रूप का फॉर्म बन चुका है। t बराबर बना हुआ है समाकलन 1/v डॉट ds। अब यहाँ पर t बराबर है तो अपर सीमा क्या है, लोअर सीमा पहले 0 है यहाँ पे और अपर सीमा क्या है, 60। तो ये आपका बन गया। अब यहाँ पर y का वैल्यू हम लोग पता करें तो y का मान 1/v के फॉर्म में काम करेगा यहाँ पे। तो y बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा, y बराबर हम लोग को मिल रहा है कि 1 में क्या है, v। यानी कि तीसरा वैल्यू हमको निकालना है 1 अपान v को जो है कि हर हाल में हमको निकालना है। तो यहाँ से हम लोग को निकालना पड़ेगा s, यानी कि आपकी दूरी, और किस में निकालना है, यानी कि हमें जो है कि s तथा 1/v में जो है कि तालिका आपको बनानी है। तो इस सवाल को आप याद रखिए किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कह रहा था कि समय आप निकालो। प्रश्न में दिया है कि 60 मिनट चलने में लगा समय ज्ञात कीजिए, तो कि तालिका यहाँ पर दिया हुआ है। तो 1/v पहले निकालेंगे। तो 1/v निकालने के लिए 1 अपान v का वैल्यू है कितना, 47। ये हो जाएगा 1 अपान v का मान ये है यहाँ पे 58। 1 अपान v का मान क्या है, 64। 1 अपान v का मान हो जाएगा 65। 1 अपान v का मान 61। 1 अपान v का मान 52 और यह हो जाएगा 1 अपान v का मान कितना हो जाएगा, 38। इस तरह से आप लोग इतना कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब इतना करने के बाद ये जो वैल्यू है कोटियाँ क्या होंगी, यहाँ v के फॉर्म में है ना। तो इसको y1 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, y3, y4, y5, y6 और y क्या, 7। इसमें भी आप ले सकते हैं कि a बराबर हम लोग का मिला है 0, b बराबर मिल गया 60, n बराबर कोटियों की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। कोटियाँ आपकी 7 बन रही है। देखो यहाँ से काउंट कर सकते हैं, कोटियाँ जब 7 है तो n का मान 1 कम होता है, यानी कि 6 हो जाएगा।
तो एच का मान क्या हो जाएगा, एच इजिकल टू होता है बी माइनस ए अपान क्या होता है एन। बी का मान कितना है 60 माइनस ए का मान 0 बटा में आपका 6, तो 60 बटा में 6 इजिकल टू कितना हो जाएगा 10। यानी कि एच का वैल्यू आपका आ चुका है 10। ठीक है, आसान है ना। एच का मान कितना आ गया 10। ये ग्राफ दिया हुआ था हमको केवल इस सूत्र से जो है कि जो वेग बराबर होता है सूत्र समय और टाइम के लिए, समय और जो है कि आपका दूरी के लिए जो आपका वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है डी एस अपन क्या होता है डी टी। भाई ये समाकलन के लिए, अब ये नहीं कि अब करिएगा कि वेग बराबर होता है क्या दूरी बटा में समय, इस तरह से नहीं करना है। जो आपका समाकलन में आता है वेग बराबर होता है डी एस अपान डी टी, परिवर्तन की दर। ठीक ना, तो परिवर्तन की दर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना, समय में परिवर्तन की दर हम जो है कि ये क्लास पढ़ाए हैं आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से। तो अब देखिए ये आपका हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर आपका हो गया क्या, डी टी बराबर इतना हम लोग फाइंड कर लिए हैं। इसके बाद इतना जब निकल गया तो हम लोग अब सूत्र लगाए, सिप्सन नियम से सूत्र हम लोग लगा देंगे। तो सिप्सन नियम क्या होता है आपका, देखिए सिप्सन नियम सूत्र से, सिप्सन सूत्र से निकालेंगे तो हम लोग का सूत्र बनेगा, अपर सीमा क्या है 0 और 60 है 1 बाई आपके, यानी कि लोअर सीमा अपर सीमा 1 बाई वी डॉट क्या हो जाएगा डी एस। यानी हमको समय और वेग के बीच हमको तालिका बनानी थी, तो यहाँ पर हो गया ये इजकल टू आपका हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है डी एस। सूत्र क्या होता है एच बटा में होता है 3, फर्स्ट होता है और प्लस लास्ट होता है +2, इसके बाद 2 और इसके बाद क्या होता है विषम नंबर, यानी कि सॉरी हाँ विषम संख्या है। तो विषम संख्या आपकी कौन है ओ से डिनोट किया जाता है विषम को, +4 आपकी सम संख्याओं का योग का आपका होता है इवन नंबर। ठीक है, यहाँ से अब बस मान रख देंगे, एच का मान क्या है 10 बटा में 3, एफ फर्स्ट नंबर है 1 बटा में 47 प्लस लास्ट क्या है आपका 1 बटा में क्या है 38 प्लस 2 गुणे ओ, यानी कि आपका विषम कौन कौन है ये है, यानी कि 1 बटा में 64 प्लस एक क्या है 1 बटा में 61, ठीक है, प्लस 4 कोष्टक में ई सम संख्या है 1 बटा में आपका 58 प्लस 1 बटा में 65 प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा 52। बोलिए यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से मान निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे मान निकालेंगे, तो पॉइंट हम यहाँ पर कटा कर रख चुके हैं। ठीक है, तो मैं एक ही बार लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 10 बटा में 3 हो जाएगा, 1 बटा में 47 को कटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.0213 प्लस 1 बटा में 38 को कटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.0263 प्लस 2 कोष्टक में आपका हो जाएगा 0.0156 प्लस इसको जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.01 आपका हो जाएगा 64 प्लस 4 कोष्टक में हो जाएगा 1 बटा में 58 जो है आपका हो जाएगा 0.0172 प्लस इसका वैल्यू टोटल आया है मेरा 0.0154 प्लस इसका वैल्यू आ गया है 0.01, ठीक है, पॉइंट 192। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक ही बार मैं लिख दे रहा हूँ 10 बटा में 3 कोष्टक में, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0476 प्लस इसको जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हम लोग का हो जाए 0.0640 प्लस इसको जोड़ करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2072, हम लोग का इतना आ जाएगा। और जब इन तीनों को जोड़ देंगे ना, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने के बाद हम लोग का आ जाएगा 10 बटा में 3 मल्टीप्लाई, तीनों को जोड़ेंगे 0.3188 हम लोग का आ जाएगा, या यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.188 बटा में क्या हो जाएगा 3, और 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.06 और ये हो जाएगा क्या सेकेंड, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से करना था। देखिए सारी चीज़ें वही सिप्सन के नियम से जैसे सवाल हम लोग करते थे वही चीज़ें आपको करना है, लेकिन आपको यहाँ पे डिफ़िकल्ट ये चीज़ें लग रहा होगा ना कि हम लोग जो माने हैं मान ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, और 1 बटा में जो भी निकला हुआ है ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि टाइम के हिसाब टाइम से जो है कि मान निकालना है, कह रहा है कि लगने में लगा समय ज्ञात करिए, तो आपका इतना समय हो गया। अब यहाँ पर टी बराबर हमको समाकलन निकालना ही पड़ेगा क्योंकि समय आपको फाइंड करना था।
तो इस तरह समाकलन हम लोग बनाएंगे, बना करके ये फार्मूला एक बन गया और इसी में मान हम लोग रख करके v का आसानी से यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से भाई का आपको करना था और ये चीज़ आप याद रखिएगा, आपके बुक में भी ये सोल्यूशन शायद दे रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ठीक है। इस तरह से देखिए कोई भी सवाल यदि हो ना तो इसी तरह से आपको करना है, ठीक ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम आपको लेकर चलते हैं कि अगला जो 7वां सवाल है किस तरह से होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पर हम लोग 7वां सवाल देखते हैं। भाई 7वां सवाल बहुत ही आसान है, ये भी सिप्सन के नियम से ही आपको करना है, तो सूत्र आप याद रखिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सिप्सन के नियम का अगला प्रोसेस, ठीक है। इसी सूत्र पे आप कर सकते हो या y1 y2 वाला लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये तो नियम समझ गए। देखिए हम लोग पिछली क्लास में भी ये सब चीज़ें पढ़े थे, इस तरह के सवाल, बहुत सारे सवाल आपके आ रहे हैं। जो टाइप आप जो लड़का पढ़ा होगा ना उसको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा कि हाँ किस तरह से सवाल को सॉल्व करना है। तो 7वां भी हम लोग प्रश्न देखेंगे कि 7वां जो प्रश्न है किस तरह से आपको करना है। हम लोग बात करेंगे 7वें प्रश्न की। तो 7वें प्रश्न में दिया है सिप्सन के नियम से। देखिए सिप्सन के नियम से कह रहा है कि सिप्सन के नियम से आपको हल करना है, जो कि दिया है 1 0 और 1। इसके बाद सवाल दिया है 1/1 प्लस दे दिया है x का स्क्वायर डॉट क्या दिया है dx। अब इसमें दिया है कि का मान 0 से 1 को 4 समदूरस्थ अंतरालों में, कितने समदूरस्थ अंतरालों में 4 बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि n बराबर जो है आपका 4 हो जाएगा। उस समय देखो a बराबर क्या है 0 है, b बराबर क्या है आपका 1 और n कोटियों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें कोटियाँ भी लिख देते हैं, कोटियाँ n बराबर 4 है तो कोटियाँ आपकी कितनी हो जाएगी 5। h का मान निकाल लीजिए तो h इजिकल टू हो जाएगा b माइनस a अपान क्या हो जाएगा n, 1 माइनस 0 अपान हो जाएगा n का मान है 4 इजिकल टू 1 बाई क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब ग्राफ हम बनाएंगे, ग्राफ हम बना लेते हैं फटाक से, ठीक है। इसमें 5 बनेगा ना, 5 कोटियाँ बनेंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 ये 4 हो गया और यहाँ पर एक बन जाएगा 5, ठीक है। 5 यहाँ पे बन गया, ठीक ना। अब देखिए इसमें आपका होता है x, देखिए इसमें आपका क्या होता है x, इसमें y की वैल्यू होती है तो y का मान क्या है, y बराबर हम लोग का मिला है 1/1 प्लस x का क्या स्क्वायर। अब उसमें जो 6वां सवाल था उसमें 3 आपके 3 मान बन रहे थे, ठीक ना। अब ये सब में नहीं है इसमें, अब ये हो जाएगा a होता है a प्लस h बनता है और a प्लस क्या होता है 2h बनता है और a प्लस क्या बनता है 3h बनता है और a प्लस क्या हो जाएगा 4h। चलिए x का मान क्या 0 होगा पहले, तो 0 रखेंगे तो h का मान क्या हो जाएगा 1, 0 रखेंगे तो h का मान 1 में क्या है 4। अब यहाँ पर 1 4 रखेंगे तो 4 चौक 1 16 यानी 17, यानी 16 में क्या हो जाएगा 17। अब यहाँ पर देखिए a का मान 0, h का मान 1/4, 2 से 2 कटेगा यानी 1 में क्या हो जाएगा 2 और 1/2 को यहाँ पर रख करके सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी के 4, 1/4, 4 एकम 4 1 5 और ये 5/4 हो जाएगा, भिन्न को पलटेंगे तो 4 में कितना हो जाएगा 5, ठीक ना। इस तरह से आपका बनेगा 16/17, 4/5 और उसी तरह से ये आपको हो जाएगा 3/4, h का मान रखेंगे, a का मान तो 0 ही है। तो जब इसको x का मान रख करके जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 तिली के 9 और 4 चौके 16, 9/16 और 16 एकम 16, 16 ना 25, 25/16 हो जाएगा, भिन्न पलटेंगे तो 16 में क्या हो जाएगा 25। अब इसमें आपका हो जाएगा 4, h का मान 1/4, 4 से 4 कट जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 में कितना 2, यानी इतना जो है कि आपके मान आ गए हैं। जब इतना मान आ गया है तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब ये देखिए ये आपको पता है कि ये y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y3, y4 और ये क्या हो जाएगा y5। सूत्र क्या होता है सिप्सन के नियम से, चलिए सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र के अनुसार क्या, एक ही बार मैं कर देता हूँ। देखिए समाकलन अपर सीमा क्या है 0, लोअर सीमा 0, अपर सीमा 1, 1 हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट हो जाएगा dx इजिकल टू h में क्या था आपका 3, h में क्या था 3। इसके बाद प्रथम मान होता है y1 प्लस अंतिम मान आपका 5 है प्लस 2 कोष्टक में
जो आपके सम मान है वो विषम मान है वो विषम y3 है, इनको छोड़ करके y3, तो यहाँ पर हो जाएगा y3 प्लस 4। इसके बाद सम मान यानी कि y2 और प्लस क्या हो जाएगा y4। अब मान हम लोग यहाँ से रख देंगे, ठीक है। आप लोग सूत्र मिला लीजिएगा एक बार। h का मान क्या है 1/4, यानी 4 3 क्या हो जाएगा 1 बार 12 हो जाएगा। y1 यानी कि 1 है प्लस y5 क्या है 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई y3 क्या है 4/5 प्लस 4 कोष्टक में y2 16/17 प्लस y4 16 में क्या है 25 कोष्टक बंद। अब ये हो जाएगा 1/12। अभी देखिए 2 एकम 2 1 3, 3/2 बना, 3 में कितना बना 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2 प्लस हो जाए 8/5 प्लस 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा कितना, टोटल ये हो जाएगा 2688। इसका एलसीएम लेकर के 4 से गुणा करेंगे तो ये हो रहा है 2688 और बटा में हर आपका हो जाएगा 425। इसका एलसीएम लेकर के हल करके देखेंगे 4 से गुणा करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यह हो जाएगा, इसके बाद मैं आगे कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/12, 2 से भाग देंगे 3 में तो आपका हो जाएगा 1.5 प्लस 5 से 8 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस 424 से 2688 में भाग देंगे तो यह हो जाएगा 6.32। इसके बाद हो जाएगा 470, ठीक है। इसके बाद टोटल हम लोग मान यदि जोड़ें, टोटल इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हम लोग का टोटल वैल्यू प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ पर मैं सॉल्व करके रखा हूँ भाई, ठीक है, लेकिन तो सॉल्व कराएंगे तो कराते ही रह जाएंगे। 9.4247 यानी कि 9.4247 और बाटा में आपका हो जाएगा 12, ठीक है। 42 47 इसको भाग जब देंगे तो यह हो जाएगा 0.7853 ठीक ना। और इसको निकटतम में यदि लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं निकटतम मान। निकटतम मान 4 अंक तक लेंगे, देखो 4 अंक तक का रहा है तो 0.78, मैं इधर से नीचे से लिख देता हूँ। 4 अंक शुद्ध मान का रहा है 0.7853, ये 9वां, 5वां जो है आपका 5 से अधिक है तो 1 अंक जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4। इक्वेशन नंबर बना दीजिए क्या फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट तो यहाँ पे बन गया, लेकिन प्रश्न में कह रहा था कि दशमलव पाई का शुद्ध मान दशमलव के 4 स्थान तक, तो दशमलव के 4 स्थान तक हम लोग आ गए हैं शुद्ध मान। अब क्या करेंगे कि पुनः अब इसका समाकलन जो है ना, ये 0 और 1 है और 1/, है 1 प्लस x का क्या स्क्वायर डॉट क्या है dx। अब इसका जो समाकलन होता है आपको पता है कि इसका जो समाकलन होता है tan इनवर्स में होता है, tan इनवर्स x होता है और ये 1 और 0, ठीक है। अब मान रख देंगे यहाँ से तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। अब ये जो मान है ये मान समीकरण नंबर 1 के बराबर हो जाएगा, या आप पहले मान रख लीजिए। इसके बाद अब tan इनवर्स 1 जो है आपका कितने डिग्री का मान हो जाएगा π/4 का, यानी कि 45 डिग्री का π/4 प्लस tan में 0 0 यानी कि टोटल हो जाएगा π/4। ये हो गया इक्वेशन नंबर क्या सेकेंड। हमको पाई का मान चाहिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को इक्वल करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि जो आपका ये समाकलन प्राप्त हो रहा है इतना मान जो समाकलन करके आया है और यही समाकलन सिप्सन नियम से आपका इतना आया है, तो इसका समाकलन और इसका समाकलन दोनों आपको पता है कि दोनों का मान सेम आना चाहिए, ठीक है। सोच सेम होता है समाकलन करेंगे तो अब ये जो मान है दोनों मान इक्वल होंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को इक्वल करेंगे, यानी कि हो जाएगा π/4 इजकल टू हो जाएगा 0.7854। त्रिय के यदि गुणा कर दिया जाए तो यहाँ से हो जाएगा पाई इजकल टू हो जाएगा आपका 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा वैल्यू आ रहा है 3.1416, 3.1416, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया। इस तरह से आपको करना, कभी भी आपको पाई का मान निकालना होगा तो आपको इसी तरह से निकालना है, ठीक है। क्योंकि सिप्सन नियम से समाकलन कर लेंगे, देखेंगे निकटतम मान ये रहा है और यही निकटतम मान जो है समाकलन के बराबर होगा, क्योंकि इसका जो समाकलन ये भी तो समाकलन करके आया है, ये भी तो समाकलन करके आया है, लेकिन सिप्सन नियम से निकटतम मान हमेशा निकलता है, तो ये वाला मान जो है इस मान के हमेशा बराबर होगा, क्योंकि दोनों समाकलन ही है तो दोनों में समाकलन का मान बराबर आएगा।
तो ये वाला मान इस मान का क्या होगा, बराबर करके हम लोग पाई का मान निकटतम निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को करना था, जो कि 3.146 आपका आया हुआ है। ठीक है, निकटतम आपके मान। तो हम लोग का 7 नंबर भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद 8वें नंबर पे चलते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां नंबर भी सेम वैसे ही होगा, 8वां नंबर भी सेम ऐसे ही होगा। इसी तरह से आपको 8वां नंबर निकालना ही है, समाकलन यहाँ तक करना ही है। इसके बाद जो आपका समाकलन है, समाकलन में जो 8वें नंबर में समाकलन दिया है उसका समाकलन करेंगे। इसके बाद फिर समीकरण 1 समीकरण 2 को बराबर करके log 2 का मान आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वें नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो 8वां सवाल को हम लोग शुरू करते हैं और सेम वही सवाल है आपका। चेंजिंग क्या है, देखिए सवाल है कि अंतराल 0 से 1 को 4 बराबर भागों में बांटिए। इसमें भी 4 बराबर भागों में बांटना है, तो सब कुछ आपका वही लगभग चलेगा। और यहाँ पर कह रहा है कि मान, अब ये समाकलन जो है आपका 2x केवल बन गया है ऊपर, सेम चीज़ें वही हैं। और इसको 4 बराबर भागों में इसको भी बांटना है, और लेकिन इसमें log 2 का मान निकालना है। तो वही चीज़ आपका चलेगा उसी तरह से। यदि आप चाहते हैं तो आप निकाल भी सकते हो। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, a बराबर क्या है 0 है, और b बराबर आपका 1, n बराबर कितने बराबर 4, कोटियाँ कितनी बनेगी 5, यहाँ पर निकाल दीजिए। फिर वही चीज़ है 1 - 0 बटा में 4, यानी कि यह हो जाएगा 1/4। देखो सारा चीज़ वही है। अब इस मान को हम हटा देते हैं क्योंकि ये मान बदलेंगे थोड़े। तो यहाँ पर तो हमको लग रहा है वही सब चीज़ें आएगी। a का मान 0 है, लेकिन y का मान क्या आ जाएगा, y का मान हो जाएगा 2x अपान है 1 + x का स्क्वायर। तो जब इसमें 0 रखेंगे तो पूरा वैल्यू ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब इसमें जब रखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा मान बदलेगा ना, थोड़ा मान बदलेगा। तो अब इसमें x का मान रख करके हल करेंगे तो ये हम लोग हमारा मान आ रहा है जो है कि 8/17, 8/में ये 17 आ जा रहा है। और इसको 1/2 को यहाँ पर यदि हम लोग x का मान रख करके करें, टोटल y का मान आ जाएगा 4/5। और यहाँ पर यही जो x का मान है इसमें x की जगह पे रख कर करें तो हम लोग का आ जा रहा है इसमें 24/25। और ये 1 रख करके करेंगे तो 1 × 1 1 1 2, यानी कि यह हो जाएगा टोटल वैल्यू 1। अब तो इसको देखो x का मान जो इसमें रख करके करना है तो y का मान निकलेगा, तो इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो साधारण है, आप कर ही लेंगे, भिन्न का है। तो अब यहाँ पर सब मान आ गए हैं, तो यहाँ पर h का मान रखिए 1 में वही चीज़ 12 हो जाएगा। ठीक है, अब y1 क्या है 0 है, प्लस y5 1 + 2 गुणे y3 क्या है 8 में जो है आपका 17 प्लस 4 कोष्टक में y2 क्या है 8 नहीं y3 है 4/5 ना, गलत हो रहा है, 4/5। y2 क्या है 8/17, y4 क्या है 24/25। चलिए हल करिए, यह हो जाएगा 1/12, 1 + 4 दूनी के 8/5 + 4। अब ये टोटल वैल्यू हल करेंगे तो कितना आ रहा था, ये भाग देकर के मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो मैं भी भाग देकर ही लिख दे रहा हूँ। अब इसका जो है कि भाग देंगे तो वो आ रहा है 0.4705, 0.4705 प्लस इसका यदि भाग देंगे तो आ जाएगा 0.96। आप चाहते हो तो एलसीएम लेकर कर सकते हो, तो एलसीएम लेकर करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एलसीएम लेकर करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करके इसके बाद गुणा कर दीजिए। अभी देखिए 5 × 5 8 कितना हो जाएगा 13, यानी कि यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा होगा। चलिए हो सकता है दिख रहा हो, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए दिख रहा है वहाँ तक, तो मैं यहाँ पर एक स्टेप कर देता हूँ, दिख ही रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 1/12, 8 × 8 5 13/5, 5 × 5 8 5 13 प्लस 4 मल्टीप्लाई, इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1.4305। ठीक है, अब यदि हम लोग 5 से 13 में भाग देंगे तो जब 5 से हम लोग 13 में भाग देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1/12, 1 में क्या 12। इसके बाद 13 में 5 से 13 में भाग देंगे तो 0.2.6 जाएगा प्लस इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.72, 5.722। अब यह हो जाएगा 1/12 गुणे, अब ये जोड़ देंगे दोनों को, तो दोनों को जोड़ने के बाद 8.322, 8.322। आज जब 12 से जब भाग देंगे इसको तो 12 से भाग देने के बाद हम लोग आ जाए
0.6935 आपका आ रहा है, ठीक है। 0.6935 आ रहा है, तो इसको निकटतम मान यदि लेते हैं तो इसमें एक अंक जुड़ जाएगा, यानी 0.69 आपका क्या हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर बन जाएगा आपका फर्स्ट। देखिए सेम चीज़ें आपका वही चल रहा है 0.69, ये 4 हो जाएगा, निकटतम 3 स्थान तक हमने लिया हुआ है, 3 स्थान तक, 2 स्थान तक लिया हुआ है, तो 2 ही स्थान तक रहने दीजिए। तो तीसरा स्थान देखेंगे 5 नहीं है, 5 से कम है, तो ये ना का यानी 0.69 रह जाएगा। ये आगे की तरफ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अब ये तो एक समीकरण बन गया। पुनः हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ जो हम लोग चले हैं अभी पिछले सवाल में, पुनः हम लोग लिखेंगे कि समाकलन 0 और 1 2x डॉट 1 प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर थोड़ा आपको ये समझना है ना, प्रतिस्थापन नियम आप लोग को पढ़ाए हैं हम, ठीक है। ये तो आपका देखो नीचे वालों को यदि t मानते हैं तो ऊपर वाला आसानी से कट जाएगा, तो 1/t आपका बनेगा लॉग में, किसमें बनेगा लॉग में, यानी कि ये जो है आपका बन जाएगा 1 अपर सीमा, ये हो जाएगा 1 अपान बन जाएगा क्या t डॉट क्या बन जाएगा dt। अब आप कहोगे सर कहाँ से आ गया, ये आया कहाँ से, देखो प्रतिस्थापन नियम आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो देखिए एक बार आप कार्य पे हम समझा देते हैं कि माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी माना जाता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x इजिकल टू टी का dt अपन क्या होता है dx। फिर ये गुणा कर देंगे तो यहाँ से dx इजिकल टू हो जाएगा dt अपन क्या हो जाएगा 2x। जब dx की जगह पर dt अपन 2x रखेंगे तो dt अपन 2x हो जाएगा, और इस पूरे राशि क्या माने t, तो हो गया t, और dx की जगह पर 1/2x रखेंगे तो 2x से 2x क्या होगा कट जाएगा, 1/t डॉट क्या बन जाएगा dt। अगर आप प्रतिस्थापन नियम समझे होंगे तभी यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन नियम लागू हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाग, क्या हो जाएगा लाग t, अपर सीमा 1 लोअर सीमा 0, यहाँ से हो जाएगा लाग। अब t का मान रख दे, t किसको माने थे 1 प्लस एक्स के स्क्वायर को माना गया था, और अपर सीमा जो है 1 लोअर सीमा 0, ये हो जाएगा लाग 1 1 2 हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 0, यानी कि log 1 हो जाएगा केवल log 1, और log 1 का मान 0 होता है, ये केवल बच जाएगा log कितना 2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log 2 इजिकल टू आपका हो जाएगा 0.69, यानी कि यही आपको क्या करना था फाइंड करना था। तो देखिए कभी भी इस तरह के सवाल आते हैं ना तो आपको इसी तरह से करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। केवल आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा प्रश्न नंबर 6, ठीक है, तो उस तरह के सवाल आएंगे प्रश्न नंबर 6 जैसे, तो वही चीज़ें हमको निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो कि आपको कठिन मिलेंगे, कुछ ऐसे भी सवाल मिलेंगे होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, ठीक ना। तो जैसे प्रश्न नंबर 6 था तो थोड़ा कठिन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये जो चीज़ें चल रही है 7 और 8 दोनों सेम टाइप के हैं, तो बिल्कुल आपको आसान यहाँ पे लग रहा होगा, क्योंकि दोनों के तरीके आपके सेम थे। तो अब इसी तरह से हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कहीं भी डाउट होगा, किसी को भी डाउट होगा तो हमारे व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकता है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में भी आपको मान निकालना है, तो इसे शिफ्शन नियम से बस आपको मान निकाल, ये नहीं log 2 का या किसी का मान निकालने के लिए नहीं कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है समलंब, हाँ और एक चीज़ है यहाँ पर समलंबी नियम से कह रहा है, तो समलंबी नियम यहाँ पे y0 से शुरू होता है, y0 y1 y2 y3 करके इस तरह समलंबी नियम में आपका शुरू होता है। और समलंबी नियम का सूत्र क्या होता है, उस सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप समलंबी नियम से कर पाएंगे। सारी चीज़ें वही होती है, केवल आपका सूत्र बदल जाता है, केवल ये आपका y0 से शुरू हो जाता है, y0 y1 y2 y3 ऐसे शुरू करके हो जाता है, और ये सूत्र केवल आपका बदल जाता है, और प्रक्रियाएं सब सॉल्व करने की वही हैं सभी की। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। चलिए तो हम लोग प्रश्न नंबर 9 में चलते हैं, 6 में नहीं 9 में। करेक्ट, समलंबी नियम के प्रयोग से n बराबर 6, देखिए n का मान 6 दिया है, तो इसका मतलब कि जो आपकी कोटियों की संख्या होगी कितनी होगी 7 होगी, के लिए इतने का सन्निकट मान आपको निकालना है, वो भी समलंबी नियम से आपको निकालना है। तो देखिए 7 कोटि आपको बनाना है, तो 7 कोटि बनाना है, वो भी समलंबी नियम में y0 से शुरू होता है ना, तो 7 कोटि बनाना है, तो 1 2 3 4 5 भी बना है, यहाँ पर बना देंगे एक 6 हो जाएगा, उधर बना देंगे एक 7 हो जाएगा। देखिए थोड़ा यहाँ पे स्पेस भी कम आपको पड़ जाएगा, तो इधर हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको ना, इधर हम लोग बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं भैया x का मान, ठीक है, क्या बन गया, ये हो गया x का मान, और
इसमें हो जाएगा x का मान और इसमें हो जाएगा y का। तो y का मान जो आपका सवाल में दिया है, समाकलन में दिया है 1, अपर सीमा 1 0, वह ये है 1/1 प्लस क्या है x डॉट क्या है dx, ठीक ना। ये आपका दिया गया है। तो इसमें देखिए a बराबर क्या मिला 0, b बराबर 1 मिला, n बराबर 6 का रहा था, तो कोटियों की संख्या 7। यहाँ पर हो जाएगा 1 - 0/6 यानी कि 1 बाई क्या हो जाएगा 6। कितना समझ में आया? इस तरह से आपको करना है। आगे देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा कोटिया हम लोग को बढ़ाना है, तो 7 बनाना है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो बनना है, एगो इधर बना देंगे 7। भाई थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो गया क्या? ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, कोई बात नहीं, छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक। तो अब इसमें y का मान रहेगा, तो y का मान है समाकलन का 1/1 प्लस x, क्योंकि इसी पे बनेगा। और इसमें आपका हो जाएगा a, इसमें हो जाएगा a प्लस h, इसमें हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा 2h, इसमें हो जाएगा a प्लस 3h, इसमें हो जाएगा a प्लस 4h, इसमें हो जाएगा a प्लस 5h, और इसमें हो जाएगा आपका क्या, इसमें हो जाएगा आपका, चलो भाई चलो जल्दी जल्दी बना लो, a प्लस सॉरी आ जाओ भाई ब्लैक, a प्लस 6h, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होगा कितने से कोटिया? समलंबी के लिए y0 से शुरू होता है, ये दिमाग में आप रखिएगा हमेशा। y1 y2 y3, यहाँ पर हो जाएगा y6 तक ये जाएगा, ठीक है। शुरू कहाँ से होगा? a का मान 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 0 हो गया। अब यहाँ पर मान क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1। h का मान 1 बाई क्या हो जाएगा 6, तो इसमें रखेंगे और रख करके इसको सॉल्व करेंगे, तो टोटल मेरा आया है, तो मैं देख ही करके लिख दे रहा हूँ 6/7 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसमें x का मान रखेंगे, x का मान 1/6 रखेंगे, 6 कम 6 7, 7/6 भिन्न पलटेगी तो 6/7। यहाँ पर देखिए h का a का मान 0 है, तो इसको छोड़ दीजिए, h का मान 1/6 2 3 6, यानी कि 1 में क्या बन गया 3। इसमें x का मान रख करके हल करेंगे तो हम लोग का आ रहा है 3/4, 3 कितना आ जाएगा 4। इसमें रख करके करेंगे तो 1 में ये हो जाएगा 2, और 1/2 की कंडीशन के लिए ये आया हुआ है 2/3। यहाँ पर h का मान है, तो ये आपका एक 2/3 बन रहा है, 2 क्या है 3, क्योंकि 2 दूनी के 4 2 3 6 हो जाएगा 2/3। और इसमें यदि रखेंगे तो y का मान हम लोग का आ रहा है 3/5। अब यहाँ पर 5h वाला आएगा 5/6, 5/6, और यहाँ से आपका हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 11। अब इसमें आपका हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2, 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब तो ये तो आपको साधारण लग रहा होगा, क्योंकि निकालने के तरीका हम बता भी दिए हैं, यहाँ पर बार बार आपको बताना कोई आवश्यक नहीं है कि इसमें x का मान यहाँ पर रख करके इस तरह से जो है कि आपका अंश और हर का सवाल होता है। आप लोग भाई डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपको जो है कि इतना तो आता ही होगा। तो मैं एक बार मिला लेता हूँ, कहीं मेरा गलत तो नहीं है। 6/7, 3/4, इसके बाद 2/3, 3/5 और 6/11, 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग का इतना हो गया। अब समलंबी नियम का सूत्र क्या है, हम उस सूत्र के अनुसार चलते हैं। देखिए पहले सूत्र लिख देते हैं। तो सवाल है हम लोग का 0 और 1, तो 1 है 1 प्लस x डॉट dx। समलंबी नियम क्या कहता है? समलंबी नियम ये कहता है कि h/2, h/2, मैं सूत्र भी देख लूँ भाई, मेरा मुझसे कहीं गलत ना हो जाए। यानी कि समलंबी नियम है h/2 होता है कोष्टक में, y0 होता है प्लस लास्ट वाला yn होता है। मैं सूत्र पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मान हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। इसका कौन है या लिख लीजिए, यहाँ पर नहीं है तो h समलंबी में का सूत्र आप लोग देख लीजिएगा। तो h का मान एक ही बार रख दीजिए, यानी कि 1 में है 6, यानी कि यह हो जाएगा गुणे 6, 6 दूनी के 12 हो जाएगा। पहला मान 6/7 प्लस लास्ट वाला मान 1/2 प्लस, इसके बाद आपका सूत्र होता है 2 कोष्टक में, पहले और अंतिम को छोड़कर बाकी सब 2 के साथ आ जाते हैं। तो 6/7 प्लस 3/4 प्लस 2/3 प्लस 3/5 प्लस 6/11, ठीक है। सभी को लिख देना, 1 2 3 4 5 बन रहा था, 5 2 7 हो रहा था, तो लास्ट वाला अंतिम वाला इसमें आ गए हैं। इसके बाद बाकी सबको लिख दें। सूत्र आप लोग देख लीजिए कि समलंबी नियम का सूत्र हम क्या पढ़ाए हैं आपको, और आपके बुक में भी सब दिया होगा, तो इतना हमको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो गलत लिखे हैं क्या? पहला y0 है ना, ओहो
ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 हो जाएगा ये 12 यानी कि 12, 2 एकम 2 1 3, 3 बटा में यह हो जाएगा 2 प्लस 2 कोष्टक में आ जाए। इसको डिवाइड कर दो भाई, या एलसीएम लेकर के भी आप कर सकते हो। तो हमने डिवाइड किया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 0.85 प्लस 4 से 3 को डिवाइड किए हैं तो मेरा आया है 0.75 प्लस 2 से 3 को डिवाइड किए हैं तो आया है 0.66 आया है, प्लस 5 से 3 को डिवाइड किए हैं तो 5 से 3 को डिवाइड किए हैं तो 0.60 आया है, और प्लस 11 से 6 को डिवाइड किए हैं तो 0.55 आया है। कितना है? 0.55, यानी कि ये हो जाएगा 0.55 कोष्टक बंद, इतना। ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/12 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.50 आएगा, प्लस इसको जोड़ करके 1 2 3 4 5। अब देख लीजिए कहीं भाग गुणा मुझसे गलत ना हो भाई, आप डिवाइड करके थोड़ा देख लीजिए। इसको जोड़ करके यदि मैं 2 से गुणा करूं तो टोटल मेरा आ गया है 5.62 आया हुआ है। कितना है? 5.62। अब आप लोगों को जोड़ कर देख लीजिएगा क्या आप लोगों का आ रहा है, 5.62। या टोटल जोड़ेंगे इसको ना, टोटल मेरा जोड़ने के बाद आया हुआ है, मैं जोड़ कर ले 3.41 मेरा आया हुआ है। ठीक है। इसके बाद 1 में यह हो जाएगा 12 कोष्टक में 1.50 प्लस इसका गुणा किए हैं तो आ गया है 6.82। अब इसके बाद आगे जब हम लोग सॉल्व किए तो 1 में हो जाएगा 12 गुणे, जब इसको हम लोग जोड़े हैं ना तो इसको और जोड़ेंगे तो 8.32, और जब हम लोग 12 से डिवाइड किए हैं तो 12 से डिवाइड करने के बाद आया है 0.69। किसी के दिमाग में भी आ रहा होगा सर देख देख करके लिख रहे हैं, देख देख कर लिखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ये डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो आपको बताएंगे तो हम बताते ही रह जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि अगर आप चाहते हैं भाग देकर हम दिखाएं तो ये तो इम्पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि हर एक का भाग देकर दिखाएंगे यदि या एलसीएम लेकर के सॉल्व कराएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगी। आप कहेंगे कि एक ही सवाल, छोटे से सवाल को इतना बड़ा कर दिए। तो इसीलिए हम पूरा यहाँ पर सॉल्व करके रखे हैं, इसके बाद मैं मान पुट करके आपको समझा दिया हूँ। और बाकी सब चीज़ें वही चल रही है जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं, प्रश्न का सलूशन वही सब चीज़ें हैं। थ्योरेटिकल आप पढ़ लेते हो ना तो सवाल आप खुद कर पाओगे। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ये फाइनल आंसर आ चुका है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, प्रश्न नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तो अब हम लोग लेते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 आप खुद कर लोगे। ठीक है, मैं समलंबी नियम का सूत्र भी लिख दूंगा, पूरा मान भी रख दूंगा और आपको केवल सॉल्व कर लेना है। ठीक ना। तो यहाँ से हम इसको हटाते हैं और प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, और जितने भी सवाल सॉल्यूशन हुआ है उसको रिवाइज भी आप लोग करते रहें। चलिए तो हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें प्रश्न नंबर 10 में बहुत ही आसान है, सब कुछ दे ही दिया है, कोटिया भी दिया हुआ है और एच का मान भी दिया हुआ है। तो बस सूत्र में हम लोग समलंबी नियम का जो सूत्र होता है, समलंबी नियम के सूत्र में बस रख करके सॉल्व कर देना है। ठीक है। तो समलंबी नियम का सूत्र आप लोग पता होगा कि समलंबी नियम का सूत्र क्या है, और उसी सूत्र पे आपको रखना है बस। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग बढ़ते हैं 10 की तरफ। तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 10। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर से अगले वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे। तो यहाँ पर दिया है, देखिए कोटि दिया है क्या क्या, मैं लिख देता हूँ। भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है वो भी समलंबी से। तो दिया है कोटियाँ, कोटियाँ बराबर दिया हुआ है 2। देखिए क्या क्या दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। 2, 2.4 दे रखा है, 2.7 दिया हुआ है, 2.8 दिया हुआ है, और यहाँ पर 3 दिया है, 2.6 दिया है, तथा आपका दिया हुआ है 2.1 मात्रक दिया है। ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि कोटियों के बीच की दूरी, तो बीच की जो दूरी है वो h है। तो h बराबर दिया है 5 मात्रक। कितना दिया है? 5 मात्रक आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही साधारण है, समलंबी नियम y0 से चलता है ना कोटिया। तो यहाँ पर देखिए ये y0 हो जाएगा, y1, y2, y3, y4, y5 और ये हो जाएगा y6। क्या हो जाएगा? y6।
सवाल में दिया हुआ था कि समलंबी नियम से भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जब y बराबर y6 है तो यानी कोटि 1 2 3 4 कोटि, तो यहाँ पर तो n का कोई ज़रूरत नहीं है। n की ज़रूरत कब होती है? जब h का मान निकालना होता है तब, और अंतर h का मान दे ही दिया है तो आपका 5 आपका हो जाएगा। अब सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र जो होता है क्षेत्रफल के लिए, सूत्र यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समलंबी नियम से क्षेत्रफल, यहाँ पर भी लिख देता हूँ समलंबी नियम, समलंबी नियम, ये ना कह रहा है कि समलंबी नियम, समलंबी नियम से, तो समलंबी नियम से क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है सूत्र के एच अपान क्या होता है 2, एच अपान 2 होता है। इसके बाद होता है वाई नॉट प्लस वाई एन होता है। इसके बाद प्लस 2 कोष्टक में y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा yn-1, एक कम होता है ये वाला, ठीक है। तो हमने सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, बस आपको इसी में जो है पुट कर देना है, पुट करके हम आसानी से निकाल लेंगे। और इसका मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई होता है, ये अभी याद रखिएगा, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई इसका मात्रक आपका होता है। तो हम लोग फटाफट कर लेते हैं भाई, जो वैल्यू दिया है फटाफट रख करके कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग मान निकाल लीजिएगा, मैं वैल्यू को रख दे रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा h का मान कितना है 5, तो 5 बटा में क्या हो जाएगा 2, y नॉट 2 प्लस yn अंतिम मान यानी कि यह है 2.1 प्लस 2 कोष्टक में y1 2.4 प्लस y2 क्या है 2.7 प्लस y3 क्या है 2.8 प्लस y4 3 है और y5 है 2.6। अब यहाँ से आप लोग हल करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, पूरा सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से इन चारों को जोड़िएगा, मैं सही लिखा हूँ ना, सही है। इन चारों को जोड़िएगा, 2 से गुणा करिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा, इसके बाद 2 से भाग दे दीजिएगा, टोटल जितना आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। और आप लोगों का मैं आंसर बता दे रहा हूँ कि आंसर आपका आएगा 77, यानी कि आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा 77.75 वर्ग मात्रक, ठीक है, वर्ग मात्रक, इतना जो है आपका फाइनल आंसर आएगा। अब तो इस सवाल को आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो, अब तो मुझे ये सॉल्व कराना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सिंपल है। इसको जोड़ लीजिए चारों को, इसके बाद 2 से गुणा कर दीजिएगा, इनको जोड़ लीजिएगा, इसके बाद जितना आएगा उन दोनों को जोड़कर 5 से गुणा कर दीजिएगा, इसके बाद जितना आएगा 2 से भाग दे देंगे, टोटल आपका इतना आ जाएगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर कहाँ तक का, 10 तक के प्रश्नों का सलूशन रहा, जो कि ये आपको करना है। तो ये बहुत सिंपल है, अब तो कर ही लेंगे। जो भी सवाल बताया गया, ये जोड़ घटाना, ये गुणा भाग है, तो यहाँ से आप लोग कर लेंगे। तो अगली जो है कि वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रश्न नंबर 11 के साथ, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।